दोस्तों, आप सभी का विनु इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी। आखिर पाकिस्तान के सीने पे सांप क्यों लौट गया है और क्यों वो बौखलाया हुआ है भारत और कतर के बढ़ते रिश्ते से। कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान टकटकी निगाहें उन सभी देशों के ऊपर लगाए रहते हैं जिनके पास डॉलर देने की उनकी क्षमता है। खास करके मुस्लिम वर्ल्ड से तो पाकिस्तान समझता है कि ये मेरा सगा भाई है, इससे पैसे तो मुझे मिल ही जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का सपना जो है वो उस समय में चकनाचूर हो गया जब 10 साल में पहली बार कतर के जो अमीर हैं वो जब अपने देश से बाहर निकले तो साउथ एशियाई कंट्री में सबसे पहला कंट्री जहां उन्होंने विजिट करने के लिए चुना हुआ भारत ही था। कतर और भारत के रिश्ते में उतार चढ़ाव चढ़ते रहता है और लोगों में ये गलतफहमियां है कि कतर जो है भारत का धुर विरोधी है और उस धुर विरोधी देश का अमीर जब निकलता हो और पहली बार भारत में ही कदम रखता हो तो सरप्राइज होना तो लाजमी बात है। सारे मुस्लिम वर्ल्ड के जितने देश हैं उन्होंने दांतों तले अंगुली चबा लिया है कि आखिर मोदी में वो कौन सा जादू है जिसकी वजह से कि उनके धुर विरोधी भी उनके कायल हो जाते हैं। मोदी का झप्पी लेने और देने का निराला अंदाज तो दुनिया के कई सारे नेताओं को कायल किए हुए है। इस बार भी कुछ अलग नहीं था। अमीर जैसे ही हवाई जहाज पर उतरे तो मोदी ने सबसे पहले तो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए देश का प्रधानमंत्री होते हुए भी कतर जैसे छोटे से देश के जो वहाँ के अमीर हैं, एक तरह से वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको रिसीव करने स्वयं पहुंच गए। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक बहुत बड़े सम्मान की बात है और किसी के दिल जीतने का एक नायाब अंदाज है जिसे देख करके अमीर तो पूरी की पूरी कटकट ही हो गए। अहमद अल थानी जो कि अमीर हैं कतर के, उन्होंने कभी भी इस तरह के ग्रैंड वेलकम का उम्मीद तो शायद सपने में भी नहीं किया होगा कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री उसे रिसीव करने खुद आएगा और इतना ज्यादा सम्मान देगा और उसके सम्मान में जिस स्तर की झांकियां प्रस्तुत की गई और जिस तरह का ग्रैंड वेलकम दिया गया वह हर लिहाज से नायाब ही था। अहमद अल थानी ने भी मोदी को झप्पी देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनका ब्रॉड स्माइल किसको हंसने पर मजबूर नहीं किया होगा, लेकिन पाकिस्तान को तो इस हंसी देख करके एक तरीके से सदमा ही हो गया होगा क्योंकि कभी उसने उम्मीद नहीं किया होगा कि मुस्लिम वर्ल्ड का कोई नेता एक हिंदूवादी विचारधारा वाले प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का झप्पी और इस तरह का स्माइल देगा। भैया मोदी के डिप्लोमेसी का यूं ही लोहा नहीं मानता है पूरा दुनिया। अपने धुर विरोधी को भी वह अपने पाले में कब कर ले यह किसी को पता नहीं चलता है। आखिर क्या खास बात है मोदी। शहनवाज शरीफ तो इसको डिकोड करने में ही अपनी पूरी जिंदगी लगाए हुए है कि मैं कटोरा लेकर के सारे देशों के पास घूमते रहता हूँ, कोई चवन्नी देने को तैयार नहीं है और मोदी कटोरा लेकर के निकलता नहीं है और बिलियन का बिलियन उसके झोली में लोग देने को तैयार है। भैया ऐसा दिन कब आएगा पाकिस्तान का भी वो अपने माथे पे हाथ लिए बैठे हुए है कि अल्लाह मेरे भी झोली में कुछ दे दे। और उन्होंने भी जो झप्पी लगाई और जो वहां से एयरपोर्ट से जो रिश्ते की प्रगाढ़ता की शुरुआत हुई वो हैदराबाद हाउस पहुंचते पहुंचते 10 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट तक जा पहुंचा। पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह अमाउंट कितना होता है इसको अगर आप समझे तो पाकिस्तान 6 बिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक से ऋण लेने के लिए जूते भेज दिया है, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है, तब जाकर के उसको ये सेंक्शन मिला है कई सालों के मेहनत के बाद। और उसमें भी वहां के बजट पर वर्ल्ड बैंक का सीधा इंटरफेरेंस है क्योंकि पाकिस्तानियों पे खास करके भिखारियों पे वर्ल्ड बैंक को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वह उस पैसे का उस काम में उपयोग करेंगे जिसके लिए वो मांग रहे हैं, क्योंकि वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा है और पैसे का साइफनिंग ऑफ होता है, यानी पैसे का दुरुपयोग कर सभी अपनी अपनी जेब भर मालामाल हो जाते हैं और पाकिस्तान की जनता का काम जो है वो सबसे पिछले पायदान पे रहता है। और पाकिस्तान की सामत तो यूं ही आई हुई है क्योंकि जो 6 बिलियन डॉलर का लोन भी उसे सैंक्शन हुआ है उसमें भी सेकेंड ट्रेंच को वर्ल्ड बैंक ने रोक दिया है और इसी के साथ साथ पाकिस्तानी जनता पे कई गुना टैक्स का बोझ वर्ल्ड बैंक ने बढ़वा दिया है। तो शहबाज शरीफ सोचते हैं कि भैया राजनीति की रोटी कैसे सेकेंगे, जनता तो मारेगी अब हमें जूते, क्योंकि हम उसके टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं और कहीं किसी भी देश से हम इन्वेस्टमेंट ला नहीं पा रहे हैं, नौकरी का जुगाड़ तो कर नहीं पा रहे हैं।
सारा कुछ मोदी को क्यों मिल जा रहा है, वह इस बात से काफी चिंतित। जले पर नमक तो उस समय में जयशंकर ने लगा दिया जब उन्होंने कहा कि भारत और कतर इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि अगले 5 वर्षों में भारत जो है कतर के साथ व्यापार को दोगुना कर 28 बिलियन डॉलर की ऊंचाई को छू लेंगे। अभी भारत मुख्य रूप से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का आयात करती है कतर से, और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि लगभग 48% जो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसका आयात भारत कतर से ही करता है। तो कतर के साथ ट्रेड रिलेशन भारत का काफी प्रगाढ़ होते जा रहा है। हालांकि अभी ट्रेड इम्बैलेंस है क्योंकि भारत जो है एनर्जी इंपोर्ट ज्यादातर कतर से करता है, तो हम ज्यादा उससे लेते हैं, उसके अगेंस्ट हमारा एक्सपोर्ट कतर में कम है। लेकिन भारत के लिए तब भी यह एक अच्छा प्रपोजिशन है क्योंकि कतर जैसी कंट्री जिसका कि मिडिल ईस्ट एशिया में काफी इन्फ्लुएंस है, वह अगर आपका अच्छा और प्रगाढ़ ट्रेडिंग पार्टनर बनता है तो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से भी आपके लिए एक अच्छा दोस्त बुरे वक्त के लिए तैयार होगा। और एनर्जी सोर्स के लिए भारत ज्यादातर दूसरे कंट्रीज से डिपेंडेंस है इंडिया का, उस लिहाज से आपके पास जितने भी ऑप्शंस एनर्जी सिक्योरिटी का होगा वह आपके देश के जनता के लिए उतना हितकर होगा और आपके इकोनॉमी के लिए उतना ही हितकर होगा। मोदी यूं ही चप्पी लेने नहीं पहुंच जाते हैं। मोदी जानते हैं कि किस कंट्री का क्या सिग्निफिकेंस है। कतर का एक और खास सिग्निफिकेंस है जो कि आपको जानना चाहिए। अल जजीरा चैनल वहीं से ऑपरेट करता है और अमीर जो कतर के अमीर हैं वो उसको फाइनेंस करते हैं और वहां से मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है और सारा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। और यह चैनल अभी बीबीसी और सीएनएन जैसे चैनल को भी टक्कर देती है क्योंकि बहुत ही तार्किक तरीके से आपके खिलाफ प्रस्तुत करें। पाकिस्तान भी यदा कदा अपने रिश्ते की दुहाई देते हुए कतर से इस चैनल के थ्रू कई सारे प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलाते रहता है। पाकिस्तान को इस बात की गलतफहमी है कि मुस्लिम वर्ल्ड में उसके पास न्यूक्लियर पावर होने की वजह से सारे मुस्लिम कंट्री जो हैं उनसे अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं क्योंकि बुरे वक्त में वो शायद न्यूक्लियर बम उनको प्रोवाइड कर देगा। जबकि यह तर्क सुनने में तो अच्छा लग सकता है लेकिन जमीनी धरातल पे कभी भी संभव नहीं। कतर भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो कतर तो अब पाकिस्तान से कट लिया रे भैया। कतर जो है वो भारत में करेगा 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तानी जात तेल ले। पाकिस्तान जहां एक डॉलर के लिए टकटकी निगाहें लगाए हुए है, उसका जो खास दोस्त चीन है वह ऐसे मौके पर निचोड़ना जानता है, मरोड़ना जानता है। वह ऋण तो देता है किसी कंट्री को लेकिन आपको फंसाने के लिए देता है और आपसे वो क्या निचोड़ सकता है इसकी वो ध्यान रखता है और वो हाई इंटरेस्ट रेट पे ऋण देता है। पाकिस्तान के लिए यह मुनाफे का सौदा नहीं है क्योंकि वहां की जनता पर ऋण का बोझ बढ़ते जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान चारों तरफ देखता है कि कौन सा वो देश है जो हमें कम पैसे पर ऋण दे देगा ताकि हम अपनी जनता के लिए कुछ कर सकें और कुछ हम भी लूट सकें। कतर भारत का एक मेजर एनर्जी सप्लायर के रूप में इमर्ज हुआ है और काफी रिलायबल सप्लायर भी मौजूद हुआ है और करीब एक कॉम्पिटिटिव रेट पर ऑफर करता है। इससे जो अरब वर्ल्ड में दूसरे कंट्री की एनर्जी सप्लाई के लिए मोनोपोली थी उससे निकलने में भारत को एक बहुत बड़ी मदद का उम्मीद कतर से है। तो मोदी इस चीज को जानता है कि कतर का इंपॉर्टेंस क्या है। सिर्फ जियो स्ट्रेटजी नहीं, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से भी कतर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कतर के अमीर ने जो 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्लेस किया है वो कहाँ होगा? वह बुनियादी ढांचे पर खर्चा होगा, प्रौद्योगिकी विकास पे होगा, उसी तरह से विनिर्माण में होगा, फिर खाद्य सुरक्षा में होगा और फिर रसद में होगा और फिर अन्य क्षेत्रों में भी होगा। यानी कि यह एक कंपोजिट इन्वेस्टमेंट प्लान है जिससे कि कतर का भी जब ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होगा तो आपके साथ ट्रेडिंग रिलेशन उसका प्रगाढ़ होगा और जब किसी देश का दो देशों का ट्रेडिंग रिलेशन काफी प्रगाढ़ हो जाता है उस स्थिति में एक देश को दूसरे देश से मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर अलग होकर के अलग स्टैंड लेना काफी मुश्किल हो जाता है। फिर वो सहसा ही आपका मित्र बन जाता है। पाकिस्तान को इसी बात की चिंता है कि जिस तरह की पींगे बढ़ रही है और जिस तरह का ट्रेड रिलेशन बिल्ड हो रहा है कतर के साथ भारत का, वह भी दूर नहीं जब कतर उससे मीलों दूर चला जाएगा और मसेरा भाई का मीलों दूर जाना तो चुनना लाजमी है।
उम्मीद करते हैं कि आप इस कंटेंट को समझ पाए होंगे। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो जय हिंद बोलने में संकोच न करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।